पहले जो मौलवी होते थे वो कहते थे वेस्ट उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशें हो रही हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं कि अभी इमरान खान साहब ने इस नैरेटिव को अपना लिया है। सो वो नैरेटिव जो कि मौलवी करते थे, आज वो इमरान खान साहब ने शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि इमरान खान साहब जो हैं वो मजहबी भी। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या प्लान है, किस तरह वो पाक फौज पर या पाकिस्तानी अदारों पर हमला करना चाहती है, किस तरह वो सारे सिस्टम को लपेटना चाहते हैं कि अगर आप मुझे इक्तदार नहीं देंगे तो फिर किसी को इक्तदार नहीं मिलेगा। तो देखें, ये इतना बड़ा मुल्क क्या कारोबार बंद पड़े हुए हैं, फैक्ट्रियां चल नहीं रही, माल जो लोगों के तैयार होने इधर उधर जाने हैं वो सारे रुके पड़े हैं। लोग परेशान हैं कि हमने आगे पता नहीं आइंदा क्या होने वाला है, इमरान खान चला गया तो क्या होगा। क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जहां पूरी दुनिया में विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहीं पाकिस्तान में अलग ही उठापटक चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने लगभग ये फैसला कर लिया है, जैसा कि कुछ दिन पहले उसने पाकिस्तान के संसद भवन में घुस करके अपने जितने भी गुंडे थे पूरा लश्कर समेत भेज करके अंदर नेताओं के कपड़े वपड़े तक फाड़ दिए, पूरा हमला कर दिया संसद भवन पे। इसी के साथ साथ में अभी ये भी फैसला कर दिया है कि अगर बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान को सत्ता नहीं दी, उसका जो पूरा का पूरा अपोजिशन का ग्रुप है उसको, पीडीएम, उसको सत्ता नहीं दी, तो बाजवा को भी जो है ये पीटने में, पकड़ पकड़ के पीटने में पीछे नहीं हटेगा। इसी के साथ साथ में एक तरफ यूरोपियन यूनियन को इमरान खान ने जो है बेइज्जती कर दी, दूसरी तरफ दोबारा से पीछे से पहुंचा उसके प्रेसिडेंट के पास कि देखिए हमारा यही ऑफर है, इसमें समझ लीजिए। तो उधर से उन्होंने कड़ी फटकार लगा के इसको भगा दिया है। पूरी चीज़ क्या, उधर चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। कि मुझे ऐसे लगा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना लास्ट रिजॉर्ट जिसे कहते हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि वो अमेरिका और यूरोप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इमरान खान साहब के जो एडवाइजर्स हैं, जो उनके 24 घंटे उनके साथ हैं, उठते बैठते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है इमरान खान साहब के खिलाफ। इंटरनेशनली जो है वो दुनिया नहीं चाहती, ये सिर्फ अपने उस वोटर सपोर्टर के लिए कह रहे हैं जो आगे आगे ही ऑलरेडी हमारे मजहबी मुल्लाओं ने रेडिकलाइज कर दिया हुआ है। मजे की और साथ क्या किया जा रहा है, इसके ऑल्टरनेट में क्या किया जा रहा है कि सऊदी अरब और चाइना जो है उसको एज ए फ्रेंड पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी सऊदी अरब हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। और जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, ये मैंने खुद खबरें पढ़ी हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कि यहाँ बहुत सारे सोशल मीडिया के अंदर, जैसे वो ये कह रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं हुकूमती अदारों को और बाकी लोगों को कि इमरान खान को ना निकालें, मुस्लिम उम्मा का नुकसान हो जाएगा। ये अब देखें, ये प्रोपेगेंडा मशीन जो है इमरान खान साहब की, क्लियर हमें अंडरस्टैंडिंग थी कि उनसे डिलीवर तो हुआ नहीं है। और बात कर रहे हैं जनाब, चीन जो है ना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, चीन हमसे जो है ना इमरान खान साहब को बड़ा पसंद करता है, और सऊदी अरब जो है वो बड़ा अच्छा। मजे की बात यह है कि हमने सऊदी अरब को भी नाराज किया हुआ है और चीन को भी नाराज किया हुआ है, और चीन उनको एज ए फ्रेंड पेश किया जा रहा है हमारे मुआशरे के अंदर। यानी कि ये बेसिकली वो काम कर रहे हैं जिसे ये मुल्क दोस्ती का काम नहीं कर रही, ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। दूसरा ये था कि चाइनीज जो थे वो बड़े स्मार्ट हैं, जिस तरह श्रीलंका या बाकी ममालिक में वो क्या करते हैं, वो डील्स हमेशा सीक्रेट रखते हैं, वो बाहर नहीं आने देते। अच्छा, जो बाकी वाली सियासी जमातें थी, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, वो इस चीज को ऑनर करती थी। इमरान खान साहब ने इस चीज को ऑनर नहीं किया। इमरान खान साहब ने खबरें जो हैं वो आईएमएफ को देनी शुरू कर दी और आईएमएफ के साथ जो मुआहदे थे वो शेयर करने शुरू कर दिए। जब वो आईएमएफ के साथ हुए तो वो जारी बात है अमेरिका को भी पता चला, बाकियों को भी पता चला, और वो सारा फिर अखबारों में आना शुरू होगा वो सारा। अपोजिशन ने एक मंसूबा बनाया। अपोजिशन का मंसूबा यह था कि हम इमरान खान को बदनाम करेंगे, इक़्तिदार से हटा देंगे। लोग महंगाई से तंग हैं क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो क्राइसिस थे, सादे पाकिस्तानी हैं वो इन क्राइसिस को नहीं मानते, और वो पाकिस्तान की साबका हुकूमतें और हुक्मरान जो बीमारी का बहाना करके मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं, जिन पर अरबों खरबों की करप्शन है। और पूरी दुनिया के अंदर जब इंटरनेट पर सर्च किया जाता है चोर, डाकू, करप्ट, तो इनके नाम जो है वो टॉप लिस्ट में आते हैं। पैसे खिलाना और लोग जो हैं वो एक बिरयानी की प्लेट पर बिक जाते हैं, एक कीमे वाले नान पर बिक जाते हैं। लिहाजा कुछ गधों का कीमा एक ही दफ़ा करेंगे और कुछ बिरयानियाँ पकाएंगे, कुछ देंगे, और अगले 5 साल के लिए मुल्क पर मुसल्लत हो जाएंगे। लेकिन अपोजिशन का ये सारा प्लान उल्टा गया। अपोजिशन ने जनाब सोए हुए शेर को जगा दिया। सोया हुआ शेर
जगा दिया, पंगा ले लिया। अब शेर जाग चुका है, शेर दमादम मस्त कलंदर करने जा रहा है। लिहाजा जी अब की जा रही है टकराव की सियासत। टकरा जाओ, रियासत पाकिस्तान से टकरा जाओ। 27 को जलसा है, 27 को आप जलसा कर दें। फिर इधर टाइगर होंगे पीटीआई के, इधर इनके सारे जियाले और मौलाना सर के मतवाले और सारी ये नून लीगिए वो होंगे, टकराव हो जाएगा। 2-3 बंदे भी मर गए, जख्मी हो गए, शैलिंग हो गई, फायरिंग हो गई, तो आपको पता नहीं है कितनी बड़ी जंग लग जाएगी, कितना बड़ा तमाशा लग जाएगा। कि शेख साहब कहते हैं कि फिर 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप ठुस हो जाएंगे, फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन वो कहते हैं कि खजा जाए बाहर आए या ना आए, तो फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि इंसारुल इस्लाम की आपने जो ट्रेंड फौज है वो लाई जाए, अदारों पर हमला किया जाए, पाक फौज पर हमला किया जाए, सिक्योरिटी अदारों पर हमला किया जाए, इस कदर पैनिक और तमाशा लगाया जाए कि फिर मार्शल लॉ लग जाए। फिर ना इमरान खान के लिए रास्ता बचा हो, हमारे लिए तो वैसा ही नहीं बचा, हमारी तो कब्र खुद ही जा चुकी है। आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने, वहाँ पर आर्मी चीफ कमर बाजवा क्या कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि मुल्क के फैसले मैं करता हूं तो फिर आप जानते ही नहीं इमरान खान नियाजी किस चीज़ का नाम है। वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है एम्पायर कह रहा है, ये एम्पायर कह रहा है, आर्मी चीफ सिपा सलार कमर बाजवा साहब कह रहे हैं कि आपको लगता है कि मैं फैसले करता हूं इमरान खान के होते हुए भी, ये वो वक्त नहीं है पुराना नवाज शरीफ वाला, जरदारी वाला या मुशर्रफ वाला या इससे पहले वाला। और फिर इमरान खान साहब ने एक और शुरशरी छोड़ दी जनाब उधर न्यूयॉर्क में, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मोहम्मद बिन सलमान का जहाज जो है उन्होंने दिया कि जी आप अमेरिका जाएं इस पे, तो उन्होंने कहा जनाब के क्या उसको बोलते हैं, गए और कहा जी कि मैं तो सऊदी अरब और ईरान की सुलह कराऊंगा। सऊदीज भी परेशान, ईरानी भी परेशान, और हम ऐसे ही विजिट कर रहे हैं, कभी जद्दा जा रहे हैं, कभी जो है वो तेहरान जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, सॉरी रियाज जा रहे हैं, कभी तेहरान जा रहे हैं, ऐਵੇਂ अन्य वाई घूमी फिरी जा रहे हैं। ये पता नहीं हमारे लीडरान को क्या मसले को देख। और हमने वहाँ पे इमरान खान साहब ने जब इधर यूरोपियन एम्बेसडर्स को धमकियां लगाई और कहा तुमने मुझे क्यों कहा, ये कहा, वो कहा, हमें खत क्यों लिखा, तो साथ ही जो है ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट को फोन करता, जनाब सर वो हम आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। उन्होंने आगे से झंडी करा दी, उन्होंने कहा भाई आप कौन होते हो यूरोप के मामला देखने वाले, आपकी क्या लिवरेज है, आपको तो हम जो जीएसपी प्लस स्टेटस लेने वाले हैं, हमने आपको उसकी वार्निंग दी हुई है। सो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब बड़ी डेस्परेट अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, और गाली गलौज का जो इन्होंने जो माहौल बनाया हो, तो देखें ये इतना बड़ा मुल्क क्योस, कारोबार बंद पड़े हुए हैं, फैक्ट्रियां चल नहीं रही, माल जो लोगों के तैयार होने इधर उधर जाने हैं वो सारे रुके पड़े हैं, लोग परेशान हैं कि हमने आगे पता नहीं आइंदा क्या होने वाला है, इमरान खान चला गया तो क्या होगा। क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। लेकिन इमरान खान साहब की मैं तो समझता हूँ फेलियर, कॉन्स्पिरेसी थेरीज तो ये कर रहे हैं, लेकिन फेलियर से भरपूर इनका टेन्योर था, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के लिए महाज खोल दिए, डोमेस्टिकली भी महाज खोल दिए, अकाउंटेबिलिटी भी इनसे कोई नहीं हुई, नरेंद्र मोदी से भी इनकी मुलाकात नहीं हुई, बाइडेन से भी इनकी मुलाकात नहीं हुई, मतलब फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे इमरान खान साहब सिर्फ ब्लेंडर ही ब्लेंडर। साथियों पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से पाकिस्तान में इसी बात पे जो है वो हल्ला मचा हुआ, पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा जितने नेता हैं, पूरा का पूरा सिस्टम है, जितना इनका पूरा का पूरा सब कुछ है, पूरी प्रणाली रुक गई है सिर्फ इसी बात पे। यही अभी उनका मसला है और यही उनका भी उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार बचेगी कि सरकार जाएगी कि सरकार चल जाएगी कि बाजवा बचा लेंगे कि बाजवा ही ये सब करवा रहे हैं। ये सब चीज़ में पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो फंसा हुआ है। अब जो ये अपोजिशन है, जो अपोजिशन का लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान, वो इस सब के चक्कर में इतना ज़्यादा बेताब हो गया है कि जैसे पिछले हफ्ते उसने पाकिस्तानी संसद भवन पे इस्लामाबाद में हमला कर दिया। अब इसका ये भी देखिए आप, अभी जो है 20, 21, 22 तारीख में जो है वो OIC की मीटिंग भी पाकिस्तान में उसी इस्लामाबाद में होने जा रही है। वहाँ पे उसने ये भी कर दिया, जिससे कई देशों के कई सारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ जो OIC के मेंबर हैं वो थोड़ा सा डर भी गए, क्योंकि इधर में पिछले 6-7 महीनों से ख़ास तौर पर हम देखें तो इमेज जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया भर में जा रही है वो खुलेआम ऐसी जा रही है कि ये बिल्कुल भी सेफ़ कंट्री नहीं है। यहाँ कहीं शिया मस्जिद में धमाके हो जाते हैं, यहाँ कहीं भी सड़क चलते धमाके हो जाते हैं, यहाँ कहीं भी कुछ भी हो जाता है। कराची में स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ रहा है, सड़क चलते आपका फ़ोन छीन लिया जाए, चेन छीन ली जाए, कपड़े फाड़ लिए जाएँ, वो सब की वजह से पूरी दुनिया में इमेज ऐसी जा रही है कि ये कंट्री सेफ़ नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है वो अपने छोटे मोटे नेताओं को और जो छोटे मोटे
जूनियर लेवल के लोग हैं उनको भेजना चाह रही है, अपने बड़े जो मेन की इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको नहीं भेज रही। उनका कारण है कि उनको डर है कि भाई एक छोटी सी दो हम कह सकते हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, खाली उसमें पाकिस्तान का अपना कश्मीर वाले मुद्दे पे मीटिंग होनी, कोई ऐसा खास उद्देश्य नहीं है वहाँ पर, उसके चक्कर में कोई भी कंट्री अपने यहाँ की जो ट्रेंड मैन पावर है, अपने यहाँ के जो काबिल लोग हैं उनके जो है वो बलि नहीं चढ़ाना चाहती। दूसरी तरफ एक हम देखें तो जैसा कि मौलाना ने अब ये तक भी ऐलान कर दिया है कि बाजवा को भी पकड़ के घेर के मारूंगा। उसके बाद से या तो अब बाजवा को तो शायद कुछ हो ना हो, लेकिन इधर कहीं ना कहीं इमरान खान का पत्ता मजबूत हो गया, क्योंकि जितना भी कर लें अभी भी बाजवा का थोड़ा इतना तो कम से कम जोर है कि जो भी इतना बोले वो उसको उठा के गायब करवा देता है। जिसका इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये अच्छी चीज़ है कि इमरान खान जो है अभी कम से कम, अभी तो हमको नज़र आ रहा है कि अभी प्रधानमंत्री कम से कम अगले चुनाव तक तो जो साल सवा साल के समय में तब तक तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो भी हो वो समय बताएगा, लेकिन तब तक तो रहना तय है। इसी के साथ साथ में इसी सब के बीच में चलते चलते में बाजवा ने एक जो है वो ये तक भी कह डाला कि आप लोग को लगता है मैं फैसला लेता हूँ। कुल मिला के हालांकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो सब बात सिर्फ इसलिए कही गई है ताकि जितनी भी कमियां खामियां पाकिस्तान में चला करती हैं उसके लिए कोई भी पाकिस्तानी फ़ौज को या बाजवा को ना गाली दे, ना ही कोई किसी तरीके से अपशब्द का प्रयोग करे। वो सबका सब जो है उसके लिए इमरान खान पर ही वो सबका सब ठीकरा फूटे। इन्हीं सब के सब चीज़ के चलते चलते में आप देखो एक तरफ दुनिया में हर देश अपने यहाँ पे मंथन कर रहा है, हर देश अपने यहाँ पे एनालाइज कर रहा है कि भाई ये वॉर की स्थिति बढ़ रही है, कैसे हमको अपनी इकॉनमी को संभालना पड़ेगा, कैसे हमको अपने आगे के फैसले लेने हैं, हमको किस ब्लॉक में जाना है, किसका साथ देना है किसका नहीं देना है। ये पाकिस्तान जो है वो अपने ही ऐसे करते करते हर दिन जो है वो 6 महीने साल भर पीछे चला जा रहा है। और एक तरफ आप देखो जिनको इन्होंने आंखें दिखा दी, एक तरफ तो उन्हीं यूरोपियन यूनियन को, इनको क्या लगता है, इमरान खान को ऐसा लगता है कि उनको हिंदी समझ में, या जो हिंदी उर्दू मिक्स ये भाषा बोलता है ये समझ में नहीं आती, क्योंकि वो लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि क्या बोल गया इमरान खान, लेकिन वो सब पता चल जाता है और इसी वजह से वहाँ से इनको करारी फटकार भी पड़ गई है। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।